इज अ डेंजरस क्लास, खतरनाक क्लास है, मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता, टीचर जो है वो अजीब सा होता है और इस तरह की चीज़ें सारी। जी, आपने सुना है ऐसा? जी, बोलिए। ऐसी बातें सुनी हैं आपने? मेरे ख़्याल से आपने बातें ऐसी सुनी हुई होंगी। अच्छा, नहीं तो सर। इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी-सी वीडियो देखते हैं। और मैं अभी बच्चे ने जॉइन किया था तो मैं वीडियो देख ही रहा था। ओके। अच्छा बेटा, एक छोटी-सी वीडियो हम चाह रहे हैं इसको देखने के लिए। तो वीडियोज़ जो है बहुत ही अच्छी सी वीडियोज़ हैं, इसमें स्मार्ट हैं। अच्छा बच्चों, तो हम ऐसा करते हैं, एक नई वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर जो आप मुझे रिप्लाई देंगे उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? हम ऐसा शुरू करते हैं। तो एक वीडियो है। अच्छा, इसके अंदर आई डोंट नो इसके अंदर हम कैसे जो है वो ऑन करते हैं शेयर कंप्यूटर साउंड। यस, हम शेयर कंप्यूटर साउंड भी हम कर देंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप देखिएगा चीज़ें, लोग काम कैसे कर रहे हैं आजकल, लोग इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होगा इस चीज़ को देख के।
जी आपने क्या क्या देखा इसमें, जरा बताएंगे जरा। जी कोई बताएंगे कि इसमें क्या क्या देखा आप लोगों ने। सर इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी डेली लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती है और किस तरीके से हमारी चीज़ों को जो है ना वो एक कहें कि स्मार्ट वर्क के तौर पे जो है ना वो चेंज हो रही अच्छा कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम बता दें, मैं आपको असाइनमेंट भी यही दूंगा मैं। तो टेक्नोलॉजीज के नाम बता दें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने देखी हैं, ताकि मैं समझा सकूं ये रिसर्च हुई कैसे। कोई भी बता दे, कोई जरूरत नहीं है आप बताएं, कोई और बता दे। है। सर इसके अंदर जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस का काफ़ी इसमें वो है हम्म। इन्फ्लुएंस। हम्म। बाकी इसमें सर स्क्रीन्स का इन्होंने बताया कि किस तरीके से कि आप वही स्क्रीन्स जो है वो वॉल के ऊपर किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मेरे दिमाग में ठीक है। उसका नाम आ रहा है। अच्छा ठीक है, और कोई बताना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा। एनीवन, कोई बताना चाहे गलत ही बता दे, कोई इशू नहीं है। सर कैलोरी मेजरिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी उसमें, और एक फुटस्टेप मेजरिंग विदाउट हैविंग टू कैरी द मोबाइल यस। फॉर द एल्डरली पीपल। जबरदस्त, और कोई। देखें अब मैंने सर ये चीज, वर्चुअल रियलिटी सर। वाह जबरदस्त, बहुत या क्लोज बताया आपने, रियली रियली गुड। और कोई बताएगा क्या था। मैं ऐसा करता हूँ बहुत शॉर्टली जो है इसको मैं शुरू से मैं देखता हूँ, आप मुझे बता, आप देखेंगे फिर से जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको। जी ओके। तो आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो रिसर्च है ना आजकल कंप्यूटर साइंस की जो रिसर्च है, वो पहली वाली तो है ही नहीं। इसके अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम कहते हैं परवेसिव कंप्यूटिंग। इस टेक्नोलॉजी का नाम है परवेसिव कंप्यूटिंग। परवेसिव कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या कुछ होता है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ ये क्या होता है, उसके बाद हम जाते हैं रिसर्च पर कि रिसर्च होती क्या है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं परवेसिव कंप्यूटिंग। देखे ना सारा का सारा यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, परवेसिव कंप्यूटिंग, ये होता क्या है। ओके, ये आपके पास आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, परवेसिव कंप्यूटिंग, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग यानी कि ऐसी कंप्यूटिंग जो हर जगह अवेलेबल हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम, हर जगह अवेलेबल हो। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम होता है वो होता है आपके पास आर्डिनो, या माइक्रो प्रोसेसर का नाम होता है आपके पास रास्पबेरी पाई 3 भी। ये आपके पास नाम होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, एक्चुअल में बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, मेरे पास तो घर पे भी रखा हुआ है। बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नहीं तो ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अंडर में। अब आप यहाँ देखें, ये जो लिखा हुआ है IoT, इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अंडर में आ रही होती है। अच्छा, अब हम इसी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा आप ये बताइए, कौन सा बंदा ऐसा है आपकी क्लास के अंदर जो ये चाहता है कि यार ये चीज़ इस तरह से हो जाए, या इस तरह से मैं ये काम कर लूँ, या कुछ ऐसा हो जाए। सही, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं। अच्छा, जो गर्ल्स जो होती हैं वो कीन होती हैं अबाउट देयर फिटनेस। तो आपके पास वही कहते हैं कितनी कैलोरीज खानी, कितनी कैलोरीज नहीं खानी, क्या होना है क्या नहीं होना है, किस हिसाब से।
अच्छा, आप लेट से, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि मॉर्निंग के अंदर आपको ब्रेकफास्ट लेना है, तो मैं कहता हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैं सिर्फ आपके दिमाग में ही चाह ही रहा हूँ कि वो पॉइंट आ जाए जिससे आप समझ सकें कि रिसर्च होती क्या है एक्चुअल में। सही है। अब आपके पास क्या है, हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर ओट्स आ गया, ब्लूबेरी आ गई, ये तमाम चीज़ें आ गई। अब ये खाना कितना है आपको, सही है, ये कितना आपने खाना है, क्या कुछ करना है। अब लेट से आपके पास जो आपका BMI है, सही है, बॉडी टू मास इंडेक्स है, उसके हिसाब से वो तकरीबन 22% होना चाहिए। सही है, वो तकरीबन होना चाहिए 22% जो है होना चाहिए। मैं यहाँ पे BMI भी लगा देता हूँ, BMI, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। अब BMI का चार्ट जो है वो कुछ आपके पास यूं होता है। अब हम रिसर्च के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। अब जैसे ही हम रिसर्च के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा जो है हमारे पास, या कौन सी लेडी जो है, या कौन सी हमारी ये ओके BMI चार्ट। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि इनकी हाइट कितनी है, सही है, हाइट कितनी इंचेस में, सेंटीमीटर्स के अंदर, और ये सारा वेट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा वेट है। अब यहाँ पर वेट जो है, लेट्स सी, नीचे वाला जो है किलोग्राम्स में है, और ऊपर वाला क्या है हमारे पास, वो हमारे पास पाउंड्स के अंदर है। अगर किसी गर्ल की हाइट 50 इंचेस है आपके पास, और वो उसका उसका वेट जो है 97.7 kg है, तो उसका मतलब दैट इज अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिटी है ये हमारे पास। और अगर हमारे पास अंडर वेट है हमारे पास, अगर उसकी हाइट जो है वो 50 इंचेस है, और उसकी जो आपके पास वेट है वो इतना कम है, तो ये अंडर वेट कहलाएगा हमारे पास। तो आपने ये चीज़ को देखना है। अब आप ये देखेंगे सबसे पहले आप लाए कहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जो बंदा वो डिवाइस को यूज कर रहा है वो ये देख रहा है कि 1 2 3, उसको आना कहाँ पे बच्चे को, या उस गर्ल को कहाँ पे आना है। अब वो गर्ल जो है लेट से अंडर वेट है, अंडर वेट है, तो आपके पास यहाँ पर ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आ रहा है। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर तो वो सब कुछ खा सकती है, यानी कि वो जाहिर सी बात है दही भी खा सकती है, दूध भी, सब कुछ काम कर सकती है वो। सही है, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट को भी, ताकि उसकी कैलोरीज का आइडिया हो जाए हमें। मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन, मेरे को पेपर्स 40+ पेपर्स हैं, और मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे काम किया हुआ है। इवन ये कि मैंने सुपरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स को किया है, 80+ MSc करवाए हुए मैंने। तो मैं ये चाह ही रहा हूँ कि मैं चीज़ों को, ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो चल रहा है, वरना मेरे घर पे तो बहुत ही तेज चल रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास ब्रेकफास्ट में, वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट के अंदर ये बताया गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अगर ओट्स ले रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज हो रही है। अब इसके अंदर आई शेयर 60 हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी डिवाइड टू 11 ईयर्स। अब इसके अंदर ये कह ही रहे हैं कि आपके पास कितना होना चाहिए, क्या कुछ हो। लेट से हमारे पास क्या है, आपके पास ये चेरी बेरी है, हमारे पास कोकोनट टर्मिक है, ये हमारे पास क्या है वो क्या कहते हैं इसे, दलिया हम खा रहे हैं, पॉरेज हम उसको ले रहे हैं, क्या हम उसको ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप हैं क्या। अगर आप अंडर वेट हैं, आप अंडर वेट हैं और आप ये डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका वेट कभी भी पुट ऑन नहीं होगा, या उसका टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अगर गर्ल्स हैं अपने आप को फिट रखना चाह रही हैं तो उनके लिए सही है, तो उनका वेट काफ़ी टाइम के साथ जो है वो पुट ऑन होगा, वो इस चार्ट को देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके पास वो कितना खाना खाएं तो वो कितना वेट उनका पुट ऑन होगा। तो लेट से अगर वो 19 इस वेट पे हैं, यानी कि हमारे पास ये 19 BMI है हमारे पास, और वेट है 45.5 kg, और हाइट है 5, तो 19 BMI आ रहा है, इसका मतलब अंडर वेट है। ये 22 जो है नॉर्मल होता है इसमें अंदर, सही, नॉर्मल आपके पास 22 23 इसके हिसाब से नॉर्मल माना जा रहा होता है। तो अगर ये कंडीशंस है हमारे पास, अगर हमारे पास ये कंडीशंस हैं, तो हम किस तरीके से जो है लोगों को लेके चलेंगे, क्या चलाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
तो आपके पास अगर कोई डिवाइस आप बना रहे हैं, उस डिवाइस के अंदर आप जो है उससे वेट पूछते हैं, एंटर योर वेट, एंटर योर हाइट, वो डिवाइस क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपका बीएमआई कैलकुलेट करती है। बीएमआई आपके पास इसी रेंज में आ रहा होगा। अब लेट से आपके पास बीएमआई जो है आ रहा है आपका 37, इसका मतलब ये वो कभी भी रिकमेंड जो है वो आपके पास ऐसा मुर्ग चना या इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इनरिच जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन जो है वो चीज़ें वो नहीं देंगे। वो कहेंगे आप जो है वो ओट्स खाएं सुबह के अंदर, या आप जो है ऐसा खाना खाएं जिससे आपका वेट जो, आप एनर्जी तो आए मगर आपका वेट जो है पुट ऑन ना हो। तो आपके पास अब आपने कितना खाना है। लेट से एक बंदा कहता है नहीं मैंने तो खाना ही सुबह जो है अंडा पराठा खाना है मुझे, अंडा पराठा। अब अंडा पराठे के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, अगर आपके पास वो कह रहा है अंडा पराठा, तो आपने डिवाइस बनाई, सॉफ्टवेयर बनाई, सॉफ्टवेयर के अंदर उसने कहा कि भाई आपने जो है वो, अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है तो आपने इतना, इतने साइज का पराठा आप खा सकते हैं, या आप अंडे के अंदर सिर्फ सफेदी खा सकते हैं, उसके अंदर जर्दी नहीं खा सकते। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये आप ये बता सकते हैं। तो आपने रिसर्च के अंदर ये सीखा कि एक हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी का वेट पुट ऑन हो रहा है या ऑब्सेसिटी की तरफ वो जा रहा है, उसका पहला स्टेप क्या होगा? उसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने ये देखना है कि उसकी डाइट प्लान को हम कैसे कंट्रोल करें। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आती है, डाइट प्लान को हम कैसे कंट्रोल, डाइट प्लान को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आपका वैल्यू आ जाएगी। तो तकरीबन आपके पास 19 के करीब वैल्यू आई मिनिमम। इसमें ये कि आप अंडर वेट है, अंडर वेट में आपने ये बताया कि आप जो है वो हेल्दी फूड, यानी कि आप बटर यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन यूज़ कर सकते हैं आप, इसके बाद जो है पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं आप ऐसी चीज़ें जो है वो सुबह नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं जो आपको एनर्जी दें, आप कर सकते हैं यूज़। मगर आपके पास अगर ऑब्सेसिटी है आपके पास, या आप एक्सट्रीमली ऑब्सेस हैं, या आपका जो है हाइट और वेट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि बीएमआई आपका ज़्यादा है, व्हाट यू शुड डू, आप इनको रिकमेंड करेंगे कि आपने सुबह के अंदर जो है वो आपके पास पहले आप वॉक करेंगे, वॉक करने में कैलोरीज बर्न करेंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे। खाने का मतलब ये कि आप ओट्स वगैरह लेंगे, इस तरह से चीज़ों को आप चलाएंगे ताकि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो सके। तो अब ये बताइए कि आपकी बात समझ में आई क्या है रिसर्च से रिलेटेड, कि रिसर्च के अंदर लोग क्या कर रहे होते हैं, जरा बताइएगा। जी कोई बताएगा? एनीवन? सर जिस चीज के मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं, आप उन अपने सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि उनके क्या गोल्स हैं, आप क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप उसके थ्रू जो है आप मतलब चीज बनाते हैं या कुछ करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देर से सोते हैं? अभी कर लेते हैं रिसर्च, अभी के अभी रिसर्च कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा 2 लोग कह रहे हैं हम देर से सोते हैं, और कोई? बस 2 स्टूडेंट देर से सोते हैं, यानी कि 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 5, 7, कोई इसमें मसला नहीं है, आप बता सकते हैं कि भाई हम देर से सोते हैं, कोई इशू नहीं है। 11 12, ओके। आप सब सिंगल ही है ना? ये चैट वगैरह ये भी कुछ? ओके वाओ, ओके दैट्स रियली गुड, ओके। भाई मेरे तो बच्चे जो हैं वो 2 2:30 बजे तक वो जगाते रहते हैं। ओके दैट्स रियली गुड, वाह, बहुत अच्छे भाई। अच्छा इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जो है लेट सोते हैं। तो हमें आइडिया हुआ कि अगर हमारी क्लास जो है वो 30वीं क्लास है तो 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं हम लेट सोते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम आपको क्या पता लगी? प्रॉब्लम आपको ये पता लगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लेट सोते हैं। अब लेट कर सोने का सोल्यूशन क्या है, किस तरह से बता सकते हैं? अब एक प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हो गई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, इसका मतलब क्या है कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं वे सोते हैं, लेट सोते हैं, उसकी क्या रीजन हो सकती हैं? जाहिर सी बात है बिजी होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ जो फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, कोई कहीं आपके पास जो है कुछ और प्लान होगा, कोई जॉब कर रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर रहे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट जो है अमेरिकन सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर रहे होते हैं, उनके टाइमिंग क्लैश होते हैं, डिफरेंस होते हैं।
तो मैंने आपको ये बताया, आपका पहली स्टेटमेंट रिसर्च के अंदर ये आ गई, आपने ये कहा कि हमारे पास एच नॉट कहा, आपने कहा कि यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 95% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लेट्स होते हैं, सही है। फिर आपने क्या किया, उसको सर्वे किया। मैं दोबारा बताता हूँ आपके पास आपने क्या लिखा, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ और लिखने के बाद लिखता हूँ रिसर्च। अच्छा, अब हम ये बिल्कुल सिंपल सी तरह से, अब टेक्स्ट बाद में हम देखेंगे, इसको टेक्स्ट को बता भी दूंगा मैं। अब सबसे पहली चीज हमारे समझ में आती है कि अब अंडर ग्रेजुएट our 95% undergraduate students go to the bed late, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये लिखा। अब हम रिसर्च में जब बात करेंगे तो हमने इसको कंट्रोल होम किया, कंट्रोल सी किया, और हमने इसको कह दिया कि भाई, इसको हमने कहा एच नॉट कहा हमने, तो ये एच नॉट के माने ये हो गए कि आपने इसको कंट्रोल भी किया। अच्छा, अब आपके पास इसके माने 95% डिग्रेड स्टूडेंट जो हैं वो रिजल्ट होते हैं। अब एक और साहब आए, उन्होंने, उनका नाम होता है एच ए, इन्होंने ये कहा नहीं, इट्स नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इन्होंने कहा इट इज नॉट ट्रू, तो भाई क्या करें फिर? अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा हम ऐसा कहते हैं, बहस कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम इसमें जो है आपस में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा ऐसा करें, आप ऑनलाइन सर्वे कर लेते हैं, सही है। और सर्वे के अंदर हमारे पास जो सुफा के स्टूडेंट्स हैं उन सारों को ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा सर्वे कहाँ करें, तो पॉइंट नंबर ए, हमने कहा मंकी सर्वे कर लेते हैं, सर्वे मंकी कहते हैं उसको, मैं दिखा देता हूँ। सर्वे मंकी कर लेते हैं हम। तो सर्वे मंकी किस चिड़िया का नाम है भाई, अभी दिखा देता हूँ सर्वे मंकी क्या होता है। सर्वे ये आ गया। अब आप रिसर्च सीख रहे हैं एक्चुअल के अंदर, रिसर्च हम करते कैसे हैं? जी बेटा तनीज बोलो। अच्छा, सर्वे मंकी जो है हम करते कैसे हैं? सर्वे मंकी का हम ये इसकी वेबसाइट है। अगर हम चाहते हैं इसको सर्वे मंकी को देखना यूट्यूब के अंदर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्वे मंकी है क्या, ये ट्यूटोरियल लगा देते हैं इसमें। अच्छा, इसमें है क्या सर्वे मंकी में? थोड़ा सा With SurveyMonkey, you can create world-class surveys, customize them to match exactly with your brand, and then use SurveyMonkey Genius to see if they need improvements or if they're ready to go. To start with, click Create Survey at the top of your page. You may find a bit of inspiration or exactly what you're looking for through our templates. Check out the most popular templates or search for some keywords. Then click on a template to learn more about it. If it fits your needs, click Use this template. And remember, you can edit it later on. If the templates aren't your thing, you can make a copy of any surveys you made before, or start with a blank canvas by clicking Start from Scratch. Give your survey a name and choose a category. If your questions are already written elsewhere, check this box so you can paste your questions in on the next page. Otherwise, click Create Survey to finish up. Now you've created your survey, it's time to add some questions. The question bank is a great place to start. These questions are written by our survey researchers to minimize bias and get the most accurate responses. Just choose the question bank and then pick a category that stands out to you. Find a question you like, give it a click.
ठीक है। अच्छा, आप ये सर्वे मंकी की आप कहेंगे सर मुझे ऐसा कीजिए, हम इसको अप्लाई, कहीं हुआ है ये जो आप कह रहे हैं वो कहीं हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, मैं कहूँगा आप ऐसा कीजिए कि आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए। मैं ये गेम पे चला जाता हूँ। अच्छा बच्चा, अब यहाँ पे अभी देखिए कि आपके पास ये कुछ स्टार्स बने हुए आ रहे हैं, सही। इसकी रेटिंग आ रही है 1 2 3 4, यानी कि 4.5 आ रहे हैं। इसका मतलब आउट ऑफ 5 जो है वो 4.5 लोगों ने इसको पसंद किया है, सही। अब ये सर्वे के थ्रू ही पता लगा है आपके पास, ये रिसर्च सर्वे के थ्रू ही पता लगी है। या चेस देख लीजिए, यहाँ 4 आ रहा है आपके पास। तो जो हम वहाँ पे सर्वे मंकी पे काम कर रहे थे उसका एंड रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। और ये 12वीं का आ गया, देखें 5 आउट ऑफ, वहाँ ये 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद बहुत सिंपल सा कहने का, वो ये है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। हम रिसर्च इस वजह से करते हैं ताकि हम बता सकें कि लोग किस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो हमें ट्रेंड को देखना होता है। अच्छा, अब आपको ये चीज़ आपको आइडिया हुई कि सर्वे के पहली बात ये कि आपने क्या किया, ये चीज़ आपने सबसे पहले एक सवाल लिखा, एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था क्वेश्चन, वो ये था क्वेश्चन कि हमारे पास 95% ग्रेजुएट स्टूडेंट देर से सोते हैं। एच डॉट ने कहा कि हाँ ऐसा है, और एच ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे मंकी किया, सर्वे मंकी में आपको पता लग गया कि 70% जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कह ही रहे हैं कि हाँ, यानी कि हम लेट सोते हैं, सही है, लेट गो टू बेड, गो टू द बेड लेट, सही है। और बाकी 30% कहते हैं कि हम जो है वो ऑन टाइम जाते हैं, यानी कि हम बेड पे देर से नहीं सोते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होगा एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट के मतलब क्या होते हैं कि आपका जो आपने प्रोपोजिशन है, आपकी जो आप क्लेम कर रहे हैं वो फॉल्स हो गया। इसका मतलब 95% लोग जो हैं वो बेड में देर से नहीं सोते। इसका मतलब ये कि अब जो बात मानी जाएगी, जो सुनी जाएगी, वो एच ए की बात मानी जाएगी कि एच ए ने जो कहा वो ट्रू था। तो आपके पास दूसरा हाइपोथेसिस जो है ये माना जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि रिसर्च होती क्या है, इसका आंसर कैसे आता है, इसमें चीजें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं। जी जरा बताइए जी, एनीवन कोई जवाब देना पसंद करेगा, एनी गुड आइडिया। अच्छा, अब हम रिसर्च को हम एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अब हम एक स्टेप आगे लेकर रिसर्च हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपके पास 95% ग्रेजुएट स्टूडेंट गो टू द बेड लेट, इसमें हम ये ऐड करते हैं ड्यू टू मोबाइल फोन। अब आपके पास जो है वो स्पेसिफिक हो गया कि 95% लोग जो हैं क्योंकि मोबाइल यूज करते हैं इस वजह से लेट जाते हैं बेड पर, सही। ये आपने जो है ये कहा। अच्छा, जब आपने इस पे कहा, आपने मंकी सर्वे करवाया, फिर आपने पूछा, तो आपके पास पता लगा कि नहीं, 80% लोगों ने कहा कि हाँ भाई इसकी वजह जो है वो यही थी कि हम मोबाइल जो है लेट नाइट तक देखते हैं। 20% ने कहा कि हम ऑन टाइम पे जाते हैं, ये वाली बात थी। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज आपने ऐड की, मैं रिसर्च सिखा रहा हूँ आपको एक्चुअल में रिसर्च करते कैसे हैं। आपने एक और चीज ऐड आ गई, उसमें आपने कहा ड्यू टू मोबाइल फोन ब्लू लाइट इफेक्ट। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या चीज है, आपको तो पता ही नहीं ये चीज क्या है, सही है। तो अब ब्लू लाइट इफेक्ट, अब हम ये देखते हैं कि ब्लू लाइट इफेक्ट जो है वो होता क्या है। मोबाइल ब्लू लाइट, ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब आपके पास जैसे ये आया, आपने कहा कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल नई है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस।
अब आपने क्या किया कि पहले आपका प्रोपोजिशन कुछ और था, फिर दूसरा प्रोपोजिशन कुछ और हुआ, तीसरा कुछ और हो गया। अब हम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ जा रहे हैं जिसमें एक जवाब आएगा इसका। अब यहाँ पे आप देख लीजिए। अच्छा, because computer screens and digital devices emit a lot of blue light, this unfocused visual noise reduces contrast and contribute to digital eye strain. People also tend to blink less when using digital service devices, which contribute to dry eye, even eye strain. अच्छा देखिए, इसके अंदर ब्लू लाइट का जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है, सबसे गलत बात होती है वो आपके दिमाग को डैमेज करता है, सबसे पहली बात। और अगर आप जो है लेट से 10 बजे, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने 10 बजे, मेरे पास भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, डिवाइस का नाम बता देता हूँ मैं क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने इंस्टॉल की हुई है तो 10 बजे वो खुद ब खुद ऑन हो जाती है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास टाइम पे आप बेड पे जा सकते हैं। तो इसका नाम है नाइट शिफ्ट। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं नाइट शिफ्ट आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है। नाइट शिफ्ट ये सॉफ्टवेयर होती है एक्चुअल, नाइट शिफ्ट सॉफ्टवेयर। और मोबाइल, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तो नाइट शिफ्ट सॉफ्टवेयर आ गई। ठीक है, ओके। ये आपके पास ब्लू लाइट एक्सपोजर शुड बी कंसर्न, यहाँ पे पता नहीं इसकी वीडियो है या नहीं, पिक्चर ही है ये। अच्छा, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पे ये देखा कि आपके बेड पे लेट जाने की जो वजह है, और ये आपके पास आ गई सॉफ्टवेयर आ गई, नाइट लाइट आ गई हमारे पास। तो इससे स्क्रीन क्या होती है हमारे पास, स्क्रीन जो है येलोइश हो जाती है। तो स्क्रीन येलोइश हो जाती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो नींद का जो टाइम, ये आप देख लीजिए, ये वाला जो एरिया है हमारे पास ये नाइट शिफ्ट है, ये वाला जो है ब्लू लाइट है। अगर आप इस कलर की लाइट जो है वो 12 बजे तक देखते हैं, तो आप मोबाइल देखते हैं तो आपको 2 बजे नींद आएगी। सही है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को चार्ज कर देता है काफ़ी ज़्यादा, आपका ब्रेन जो है वो सोने में मसला होता है उसमें। और अगर आप ये 10 बजे ऑन कर दें नाइट शिफ्ट, तो आपको आराम से 12 बजे जो है आप नींद आ जाएगी आपको। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो अब हमने रिसर्च करते करते हम कहाँ पहुँचे, रिसर्च करते हमने एक रैंडम टॉपिक लिया, और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने कहा हम रिसर्च देखते हैं कैसे करते हैं। तो 95% ने कहा कि हम बेड पे लेट जाते हैं, लोगों ने कहा, क्लेम किया। तो उसके बाद एक और चीज़ ऐड हुई, उसमें कहा गया कि मोबाइल फोन की वजह से लेट जाते हैं। फिर एक और चीज़ ऐड हुई, तो उसमें ये कहा गया कि ब्लू लाइट इफेक्ट होता है हमारे पास। तो ये तमाम चीज़ें बताई गई। सही है, ओके, ये बात बताया गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपने, अब आप ये देखें बड़े बड़े डोमेन्स हैं, ये बड़े बड़े डोमेन्स हैं, इसके हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपके पास आई, उसमें ये था कि आपके पास सोशल मीडिया स्ट्रेस ड्यू टू सोशल मीडिया। अब हमारा जो रिसर्च का टॉपिक बना वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया, यानी कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास ब्लू लाइट इफेक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम में आए हुए हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर ये आपके पास जो इसमें साइकोलॉजिकल रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीज़न के अंदर क्या होता है इसमें, इसमें ये आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप किसी की बर्थडे देख रहे हैं कि वो बर्थडे शिप पर हुई है, क्रूज पर हुई है, या किसी की आप वेडिंग देख रहे हैं, या किसी ने गाड़ी खरीदी है, या किसी ने घर खरीदा है, या किसी की इंगेजमेंट हुई है तो उसके फियांसे ने डायमंड का रिंग दिया है, या आपके पास कोई ऐसी जगह किसी की स्कॉलरशिप हुई है बाहर और उसको पर मंथ जो है वो $2000 मिल रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें उसको मिली हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है ह्यूमन साइकी पे आता है कि आप अपने आप को जो है वो कम क्वालिटी का या अपने आप को लेस इंटेलिजेंट मान रहे होते हैं। तो आपको जो